हेलो दोस्तों, स्वागत है एक और नई वीडियो में। अभी अभी यहाँ पर जो लेटेस्ट न्यूज़ निकल कर आई है एचकेआरएन कर्मचारियों के बारे में। यहाँ पर देख सकते हैं कि कुमारी शैलजा जी है, उसने क्या बोला है। यहाँ पर देख सकते हैं एचकेआरएन की आड़ में आरक्षण ख़त्म करना चाहती है सरकार। यानी कि जो SC ST OBC जो आरक्षण दिया जाता है उसको ख़त्म करना चाहती है सरकार, कुमारी शैलजा ने दावा किया है। यहाँ पर देखिए सरकार बताए कि एचकेआरएन की नौकरियों में बैकलॉग कब पूरा होगा। एचकेआरएन की नौकरियों में नहीं दिया जा रहा है SC BC को आरक्षण। यानी कि यहाँ पर जो कोटा रहता है, इसका आरक्षण रहता है, उसको ख़त्म कर रही है सरकार। ये कुमारी शैलजा ने बोला है। एक बार हम इसको विस्तार से पढ़ लेते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कीजिए। अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल पर जाकर जुड़ सकते हो। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए हम एक बार इसको यहाँ पर रीड कर लेते हैं कि हरियाणा कौशल रोजगार निगम एचकेआरएन की आड़ में हरियाणा सरकार ने न सिर्फ सरकारी नौकरियों को समाप्त कर रही है बल्कि SC BC आरक्षण को भी ख़त्म कर रही है। एचकेआरएन में SC BC आरक्षण के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है, जो इस समाज के युवाओं के साथ अन्याय है। ये बात अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महासचिव, पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं सिरसा की सांसद कुमारी शैलजा ने आज जारी एक बयान में किया है। मीडिया को जारी बयान में कुमारी शैलजा ने कहा है कि एचकेआरएन को 13 अक्टूबर 2021 को कंपनी अधिनियम 2013 के तहत शामिल किया गया है। इसकी स्थापना हरियाणा में सभी सरकारी संस्थाओं को पारदर्शी, मजबूत और न्याय संगत तरीके से संविदात्मक जनशक्ति प्रदान करने के उद्देश्य से की गई है। दावा किया गया था कि यह हरियाणा में संविदात्मक जनशक्ति प्रदान करने के लिए अधिकृत एजेंसी के रूप में कार्य करेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ना तो यहाँ निगम पारदर्शी तरीके से काम कर रहा है और ना ही संविधान के हिसाब से काम हो रहा है। संविधान में SC ST OBC यहाँ पर वर्ग के सरकारी नौकरी के आरक्षण में आरक्षण दिया हुआ है, मगर एचकेआरएन की भर्तियों के आरक्षण का प्रावधान नहीं रखा गया है। ऐसा करके हरियाणा की भाजपा सरकार SC BC के आरक्षण को ख़त्म करने की एक सोची समझी नीति पर काम कर रही है, जिसे कभी भी सफल नहीं होने दिया जाएगा। सिरसा सांसद ने कहा है कि भाजपा सरकार संविधान और रोजगार को ख़त्म करने पर तुली है। प्रदेश में 2 लाख सरकारी पद खाली है, वहीं भाजपा सरकार खुद ठेकेदार बनकर कौशल रोजगार निगम बिना रिजर्वेशन, बिना मेरिट, बिना वेतन और मामूली तनख्वाह पर युवाओं की भर्ती कर रही है। इन भर्तियों में भाजपा ने दलित और पिछड़े वर्ग के आरक्षण का डाका डालने का काम किया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस शासन में युवाओं को पक्की सरकारी नौकरी दी जाती थी, सभी विभागों में खाली पदों पर भरा जाता था, मगर प्रदेश में जब से भाजपा सरकार बनी है, सरकारी विभागों में खाली पड़े पदों पर कोई भर्ती नहीं की गई है। युवाओं को रोजगार के नाम पर ठेके पर रखा जा रहा है, इसलिए एचकेआरएन का गठन किया गया है ताकि मामूली से वेतन पर युवाओं को नौकरी पर रखा जा सके। सरकार की मंशा है कि ऐसा करने से रिक्त पदों पर भर्ती नहीं करनी पड़ेगी, लेकिन कांग्रेस पार्टी सरकार की इस मंशा को पूरा नहीं होने देगी। कांग्रेस की मांग सरकार को एचकेआरएन की बजाय रिक्त सीधे पदों पर भर्ती करने की एचकेआरएन के माध्यम से यदि भर्ती की जाती है तो उसमें SC OBC आरक्षण दिया जाए तथा अब तक की भर्तियों में जो बैकलॉग है उसे तुरंत भरा जाए। तो दोस्तों, यहाँ पर जो कुमारी शैलजा, उन्होंने सरकार पर आरोप लगाया है कि इसमें जो हमारा आरक्षण होता है, कैटेगरी का आरक्षण होता है, उसको यहाँ पर सरकार ख़त्म कर रही है। और यहाँ पर हरियाणा कौशल रोजगार निगम पे भी बहुत से सारे कई प्रकार के यहाँ पर उन्होंने सवाल उठाए कि इन्होंने जो कम तनख्वाह पर ज़्यादा लोगों के रखते हैं, इसलिए इसको जो कुमारी शैलजा जी है इसको यहाँ पर अपने एक स्पीच में यहाँ पर बोला था। आपकी क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताना, और चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।